नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। कल तारीख रहेगी 18 मार्च 2026, दिन रहेगा बुधवार। आज निफ्टी की एक्सपायरी के दिन जो जिगजैग मोमेंट्स मिले, जो लेवल मैंने आपको दिया था, सटीक लेवल मार्केट ने वहां तक खींचा। हमारा लेवल कितना था? तकरीबन 600 के आसपास तक मैं लेकर चला था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फ्री टेलीग्राम चैनल पर जो आपको लेवल्स दिए थे, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिए? FTCL फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक अगर नहीं है आपके पास तो इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चैनल का लिंक जाकर देख सकते हैं, वहां से भी कनेक्ट हम लोगों के साथ आप कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे मार्केट में कल कामकाज करना है। जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना चाहते हैं, अभी तक मार्केट के अंदर लर्निंग प्रोसेस पर नहीं आए हैं, तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो डेली चेंज हो रहा है। और चेंज होते मार्केट के अंदर या किसी भी बिजनेस में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो कोशिश करें, अपने आप को डेली बेसिस पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ सिक्के के दो पहलू हैं। मार्केट के अंदर दो ही चीजें होंगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन आपकी लर्निंग ये जरूर डिसाइड करेगी कि आप तो वो प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगी या वो लॉस की तरफ लेकर जाएगी। बस यही फर्क है आप लोगों में और हम लोगों में, कि हम मार्केट के अंदर रोबोटिक तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल भी इमोशंस को आड़े नहीं आने देते। मार्केट के अंदर अगर हम 10 लाख से कोई ट्रेड बना रहे हैं और तुरंत उसके अंदर अगर 50,000 का लॉस आया है, तो उसी टाइम उसको कट करते हैं, नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेंस जब तक आपके अंदर नहीं आती है, तब तक आप मार्केट में आप अपने इमोशंस के हाथों क्या हैं, आप मजबूर हैं। आपको कंट्रोल जो कर रहे हैं, आपके इमोशंस कर रहे हैं, ना कि आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये रोबोटिक सोच आपको लानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर हम रोबोट्स थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं ना, हम तो इमोशंस के थ्रू ही काम करते हैं। दोस्तों, मार्केट को ये मालूम है कि आप इमोशन में बहेंगे, आप इमोशन में प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को भी लॉस में आते ही कट करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एसएल नहीं लगाना है। एसएल के साथ हम कामकाज करेंगे। 10 में से सपोज करिए 7 हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। तो बचे 3 ट्रेड में क्या होता है, हम एसएल ले लेते हैं। एसएल सपोज करिए हमने एक ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल लिया, तो टोटल हमने कितना किया? हमने 60 पॉइंट्स का हमने ले लिया भैया एसएल। ठीक है, जो 60 ट्रेड किए वो हमने 1:2 के तर्ज पर किए। यानी कि अगर इसे ऐसे समझिए आप, 10:20, हम 10 पॉइंट का एसएल लेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो अगर एक ट्रेड में मैं 20 पॉइंट का एसएल रख रहा हूं, तो तकरीबन 60 पॉइंट का टारगेट भी तो रख रहा हूं। तो कितना हो गया? 6 सत्ते 7 6 42, तो तकरीबन 420 पॉइंट मैंने अर्न किए। उसमें से 60 पॉइंट जो माइनस थे वो निकाल दीजिए, तब भी आप कितने? 460। ठीक है, सॉरी 360। 360 पॉइंट्स लेकर मार्केट से आप निकलते हैं। अब अगर सिंगल लॉट से भी आप काम कर रहे हैं, तो सिंगल लॉट के हिसाब से आप कितना हो गया? 65 गुणा में 360। इसका कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मार्केट में आपने एक दिन में एक लॉट के थ्रू अगर काम किया और 10 ट्रेड पर अगर काम किया, तो आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में, कितना आपको अर्न हुआ, बताइएगा जरूर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज करना कैसे। सबसे पहले ये मानकर चलिए, थंबनेल में मैंने आपको क्या बताया कि भैया मार्केट 23,200 तक जाने की कुवत रखता है। मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। क्या कारण है उसके? ये जो वॉर सिचुएशन है ना, ये अभी थमने वाली नहीं है किसी भी एंगल से। मार्केट अभी क्या कर रहा है? ये हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर मार्केट 11% टूटा है ना, तो अगर अपसाइड में जा रहा है और 2 से 3% भी अगर आपको रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, तो ये इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्या हो चुका है? पॉजिटिव फॉर्म में आ चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी क्लियर कट दिमाग में ये रखिए कि मार्केट डाउन में आएगा। क्या सबसे बड़ा कारण रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गोल्ड, क्रूड, इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो मार्केट में ये सस्टेन कर रहे हैं, ये अपने आप में ये चीज दर्शाते हैं कि मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो पैनिक सिचुएशन के अंदर अपसाइड में जाती है, और जब मार्केट सही चल रहा होता है तो वो थोड़ा रिट्रेस करने नीचे आती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अ, एक सास है, एक बहू है, और इस सास की बेटी, यानी कि इस बहू की क्या हो गई? वो नंद। ठीक है, इसकी ये बेटी हुई। ये क्या है? ये आग लगाने वाली है। ठीक है,
ये क्या करती है, इन दोनों में झगड़ा लगाती है, सास बहू में कभी भी इन दोनों को पॉजिटिव नहीं रहने देती, ये बस इनमें नेगेटिविटी ही फैलाती है। अब ये घर से जाएगी यानी कि दूर जाएगी यानी कि डाउन जाएगी, तो क्या होगा, इनमें प्लस प्लस प्यार बढ़ेगा, क्योंकि इनमें लगाने बुझाने वाला चुगली करने वाला कोई होगा नहीं ना। इसी तरीके से गोल्ड महाराज है, ये क्या है, नंद है। ये जितना ऊपर जाएगा यानी कि ये सास और बहू के करीब जा रहा है, कि ये सास बहू क्या है, वॉर, ठीक है, ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये नंद जो है ना, ये घर में रुक रही है, सस्टेन कर रही है, 2-4 दिन और बढ़ा रही है अपने रुकने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, लड़ाइयां और बढ़ने वाली हैं। इसी तरीके से गोल्ड और क्रूड जो हैं, ये सस्टेन हो रहे हैं, मार्केट में रुक रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बढ़ने की तैयारी का मतलब ये इंडियन मार्केट के लिए ठीक नहीं है, मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव है, वॉर सिचुएशन है, तो अभी मार्केट और डाउन में आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से कुछ जो हमारे बिगनर भाई हैं उनको समझने में आसानी होती है। बताइएगा मेरा एग्जाम्पल आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट क्या कर रहा है और किस तरीके से चलना चाहता है। अभी एक काम करें, अभी आपके सामने मैं एक चैनल लगाता हूं। इस चैनल को हम समझते हैं कि मार्केट यहां पर इसे ये लीजिए, मार्केट ने जब इस चैनल को बहुत शानदार तरीके से रजिस्ट किया, अब ये रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट सटाप करके ऊपर निकला। अब ऊपर निकलने के बाद एक चीज ये क्लियर हो गई कि मार्केट में अब वापस से क्या बन जाएगा, एक और चैनल बन जाएगा। उस चैनल को भी हम लगाते हैं, यहां से हमने प्लेस किया ये चैनल, और इस चैनल को हम एग्जैक्ट यहां लगाते हैं। इसे कलर दे देते हैं हम येलो, ठीक है जी। इसे थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं। ओके, अब यहां समझिए, अब मैं बात करता हूं कि अगर मार्केट को डाउन में आना है, तो डाउन के हिसाब से जो उसका लास्ट स्विंग है, यहां पर है आपका एक स्विंग, फिर उसके ऊपर ये स्विंग हमारे पास है, ये डाउन में स्विंग है। मैं मार्केट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी मानूंगा जब अपने लास्ट स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे आ जाएगा, यानी कि दो लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट जब आएगा, तब हम मार्केट को नेगेटिव फॉर्म में मानेंगे। अब देखते हैं कितना है ये, मार्केट की क्लोजिंग आई है 23,580 के आसपास, और हमारे पास अभी मार्केट, अगर मैं इसकी बात करूं, 23,335, ये नंबर स्क्रीन पर आप नोट करके रखें, लेवल्स मार्क करके चलें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, जब भी मार्केट 15 मिनट का कैंडल इस लेवल के नीचे निकालेगा, मैं 80% ऑफ माय कैपिटल मैं ट्रेड में इनिशिएट करना चाहूंगा, पुट को लॉन्ग करूंगा और कॉल को सेल करूंगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। दूसरा, अगर मार्केट ने एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आता है, तो यहां पर सस्टेन करने के लिए मार्केट के अंदर 15 मिनट के 3 कैंडल सस्टेन अगर होते हैं, वापस बता रहा हूं, 15 मिनट के 3 कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन होके मुझे 23,375 के आसपास मिलते हैं, मैं वहां से कॉल को लॉन्ग करना चाहूंगा और पुट को शॉर्ट सेल करना चाहूंगा। मेरे टारगेट 23,550 तक के रहने वाले हैं, दैट इज माय टारगेट नंबर 1। उसके बाद 23,675 फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है जी, इस लॉजिक को समझिए। ये लॉजिक जब मैं आपको देता हूं, तो उससे आपके जो दिमाग के वो दरवाजे हैं, जो आप सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग में फंसे रहने की वजह से वो दरवाजे आपके बंद रहते हैं, शायद उनको मैं खोल पाऊं। क्योंकि मार्केट के अंदर काम करना गैम्बल नहीं है, एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है। मैं 100 रुपए से काम कर रहा हूं, मैं 10 रुपए अगर माइनस में आया तो मैं एग्जिट लूंगा ही लूंगा, फाइनल है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट। अगर इन चारों रूल्स पर आप नहीं अडिग रहोगे,
तो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉस के भागीदार बने रहोगे। जो स्कैल्पिंग मैं आप लोगों को सिखाता हूं, स्नाइपर एंट्री बताता हूं, वो कैसे कोर्स के अंदर आप सीखते हैं, वो स्क्रीन पर जो नंबर है उसके थ्रू आप टीम से सिर्फ और सिर्फ चैट कर सकते हैं। कई लोग का मैसेज आता है, सर आप सुनील सर ने बोला था कि आप कॉल पे बात करेंगे। टीम कॉल पर कभी बात नहीं करेगी, वो सिर्फ आप लोगों से चैट करेगी। नो कॉल्स प्लीज, ओके। तो अब सिंपल हम रखेंगे मार्केट के अंदर कि भैया मार्केट अगर इंट्राडे बेसिस पर काम करना है तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट मुझे 23,620 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बिताता है तो मेरे टारगेट 23,675 तक रहेंगे। उसके बाद मैं वहां से मार्केट में एग्जिट लूंगा और देखूंगा अगर मार्केट इसे नहीं तोड़ पा रहा है और वापस इसके नीचे आ रहा है तो मैं 23,635, 23,600, 23,565 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहूंगा। मार्केट ऊपर चलता है तो ये टारगेट मेरा फाइनल है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मुझे इस रेंज के आसपास मिलता है, ये ऐसे और ऐसे, अब ये कहीं सेंटर में बैठा है तो मेरे लिए जो कॉल का एंट्री है वो काफी नीचे है, पुट का एंट्री मेरे पास है वो काफी ऊपर है। ये मेरे लिए सबसे खराब मार्केट है। या तो मार्केट मुझे यहां कहीं मिलता है 23,300 के आसपास मार्केट सस्टेन करता है, तब मेरे टारगेट 23,375 और 23,425 तक के रहेंगे। मार्केट मुझे यहां कहीं मिलता है और सस्टेन नहीं हो पाता है तो मेरे टारगेट 23,500, एक सेकेंड, 535 और 23,475 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? एग्जैक्ट जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं, आप लर्निंग के पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से जब उनको लगाते हैं, देखिए, सीखिए, समझिए, देन उसके बाद मार्केट में आगे बढ़िए। यकीन मानिए बहुत शानदार आपको तरक्की देखने के लिए मिलेगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका कि मार्केट में हम लोग कामकाज कैसे कर पाते हैं। फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट अगर मिलता है तो भैया एक बार मार्केट यहां कहीं आ जाए। अगर मार्केट का प्राइस एक्शन अपसाइड का बनता है, जैसे ही मार्केट 23,625 के ऊपर सस्टेन हो गया, मैं मार्केट के अंदर 23,700 और 23,765 तक के लिए जाना चाहूंगा। क्लियर? इतना सा आपको सिर्फ समझना है कि मार्केट के अंदर काम करने के लिए जो रूल्स अपनाए जाते हैं वो बहुत आसान होते हुए उनको यूज करना या उन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई अगर ये बोलता है ना कि अरे मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन लगातार कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। ठीक, बस इतना समझ लीजिए आपने। ये किस चीज पे अप्लाई होता है कि हाँ, रैंडमली आपने कोई ट्रेड लिया, किसी बंदर के हाथ में भी या किसी बच्चे के हाथ में भी, या किसी ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं तो यकीन मानिए आप, हो सकता है उस ट्रेड में आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रॉफिट बना भी लें, लेकिन ये लगातार नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जल्दी से समझते हैं सेंसेक्स के अंदर कौन से लेवल्स हैं जो मुझे मदद करेंगे। यहां पर समझिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं मुझे इस रेंज के आसपास मिलता है, मैं मार्केट के अंदर रूम वाइज काम करना पसंद करूंगा। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। मार्केट यहां कहीं मिलता है, मैं सस्टेन करूंगा। देखिए, एक चीज मैं और आपको समझाना चाह रहा हूं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। ये मेरे जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें, अभी इसको मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है, वो बना के आप लोगों के लिए शेयर किया जाएगा। आप लोगों को जो भी नया कोर्स में एनरोल होंगे, अभी आपको क्या होता है, 6 वीडियोस आपको मिलते हैं। ठीक है, अभी जो प्रो कोर्स लॉन्च हो रहा है वो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा, उस कोर्स के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट मैंने नहीं रखा है। उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्या टेक्निकल्स हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई रूम बनता है मार्केट में, एक इसने हायर हाई लगाया, मार्केट के अंदर एक लोअर लो है, एक ये यहाँ पे आपका सपोर्ट है और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, बीच में आप देखते हैं आपके पास मिडल में एक आपको मिलता है
एक और स्विंग, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ से मार्केट इस तरीके से जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट जब इस वाले हाई से नीचे गिरेगा तो रूम नंबर 2 जो है उसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच का सेंटर आपको लेना है। अब ये बनेगा आपके लिए सपोर्ट, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। अब ये सपोर्ट है मेरे लिए, ये सपोर्ट नहीं है। आप यहां बैठे रह जाएंगे और मार्केट यहीं से रिवर्स करके अप साइड में चला जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए, बैक टेस्ट करिए, बड़ा मजा आएगा। तो हमने क्या समझा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं यहां मुझे मिलता है तो मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा यहां पर 75,600 के आसपास मैं कॉल में इनिशिएट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 75,740, 840 और 76,000। 75,740, 840 और 76,000 के टारगेट मेरे रहेंगे। हर लेवल रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है और अपने 20% ऑफ योर कैपिटल जो लॉट्स हैं उनको आपने बुक करते हुए चलना है और एसएल को ट्रेल करना ना भूलें। क्लियर। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन गैप अप ओपन होता है, उस केस में क्या करें। अगर मार्केट आपको 76,250 के ऊपर 15 मिनट के 2 कैंडल बिताता है, सीधे सीधे मेरे टारगेट 76,530, 76,680 और 760 के रहने वाले हैं। हर लेवल आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से मार्केट रिवर्स होगा, जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इत्तला कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, भैया मैं तो चाहता हूं गैप डाउन ओपन होकर मार्केट यहां सेंटर में आ जाए, मेरे पास ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ कहीं गैप डाउन में मुझे मिलता है, मैं सिर्फ मार्केट का प्राइस एक्शन देखूंगा। मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो मेरे टारगेट इस लेवल तक रहने वाले हैं, जबकि सेंटर ये बनता है। क्या बताया था अभी मैंने, मार्केट अगर अपसाइड से नीचे की तरफ आ रहा है, जो आपका स्विंग है उसके बाद ये स्विंग आ गया हमारे पास, उसके बाद लास्ट ये स्विंग है, तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो यहां तक नहीं गिरेगा, मिडल तक जाएगा। ये जो इनका फेयर वैल्यू गैप होता है ना, एफवीजी, उसको आपने ध्यान में रखना है। ये सेंटर आपको पकड़ना है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे तक नहीं जाएगा, यहीं से रिवर्स होकर ऊपर जा सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं आपको इतला कर दूंगा। वीडियो के अंदर अगर वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहना है। चलिए, मिलते हैं कल मार्केट में बहन भाइयों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।